एक बार की बात है। एक जंगल में नदी के किनारे बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर तरह तरह के पक्षी रहते थे। एक बार एक शिकारी उस पेड़ के नीचे जाल बिछाकर छुप कर पेड़ के पीछे बैठ गया। तभी दूर से उड़ता हुआ एक कबूतरों का झुंड उस पेड़ के पास से गुजरा। एक कबूतर ने देखा कि नीचे ज़मीन पर बहुत सारा दाना बिखरा पड़ा है, तो उसने सभी कबूतरों से कहा कि चलो नीचे चलकर दाना खाएं। पर उनमें से एक समझदार कबूतर ने कहा, ये जगह हमारे लिए नई है, हम किसी भी जगह पर जाकर कुछ नहीं खा सकते। क्या पता किसी ने हमारे लिए जाल बिछाया हो। पर कोई कबूतर उसकी बात नहीं माना। इस झुंड में जो सबसे बड़ा कबूतर था उसने भी कहा कि शक करना बुरी बात है, चलो चलकर हाथ आए खाने को नहीं छोड़ते। और सब एक एक करके नीचे ज़मीन पर उतर गए। जैसे ही वो दाना चुगने बैठे तो उन्होंने देखा कि सभी के पंजे जाल में फंसे हुए थे। अब वह अपनी रक्षा नहीं कर सकते थे। कोई भी कबूतर वहाँ से हिल नहीं सकता था। तब जो कबूतरों का सरदार था वह बोला, अब तुमने जो गलती की है वो तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसे ही शिकारी आएगा तब हम इस जाल को लेकर एक साथ उड़ने लगेंगे। सारे मिलकर शक्ति लगाएंगे, ताकत लगाएंगे तो इस जाल को हम लेकर उड़ सकते हैं। पास ही के गांव में मेरा दोस्त चूहा रहता है, हमें वहां तक उड़कर जाना होगा। शिकारी पेड़ के पीछे से निकलकर आया और जाल में फंसे कबूतरों को देखकर खुश हो गया। लेकिन तभी सारे कबूतर एक साथ जोर लगाकर उड़ने लगे और जाल को लेकर पास ही के नदी के किनारे के गांव में पहुंच गए और पेड़ के नीचे जाकर उतर गए। उसी पेड़ के नीचे चूहे का बिल था। पहले तो चूहा देखकर घबरा गया और अपने बिल में घुस गया। तभी सरदार कबूतर ने कहा, मित्र आओ, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मेरे सारे दोस्त जाल में बुरी तरह से फंस गए हैं। अब तुम जल्दी से जाल काट दो और हम सबको बाहर निकालो। चूहा बोला, तुम ही मेरे सबसे प्रिय मित्र हो, सबसे पहले मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। पर कबूतर ने कहा, नहीं नहीं, पहले तुम सबको बाहर निकालो और आखिर में मुझे बाहर निकालना। मैं इन सब कबूतरों का सरदार हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि सब सुरक्षित रहें। चूहे ने कहा, जैसा तुम ठीक समझो दोस्त। और वह अपने काम पर लग गया। उसने एक एक करके सभी कबूतरों का जाल काट दिया। इस कहानी से सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। उसने सभी कबूतरों को आज़ाद कर दिया और वह आज़ादी से फिर से उड़ने लगे।